आज का टॉपिक विस्कोसिटी। क्लास 11 फिजिक्स में वी हैव स्टडीइंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पीछे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उसका एक नया टॉपिक आज है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में जैसे हम कोई नहर है, नहर की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो सबसे नीचे वाली नहर की लेयर होती है ये ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जो पानी की लेयर होती है, वाटर की लेयर होती है, वो इसके ऊपर होती है, यानी इसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। कि जब सबसे नीचे वाली जो ये है नहर का ग्राउंड, जमीन, उसके ऊपर वाली जो परत होती है, बिल्कुल इसके ऊपर वाली जो परत होती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसके ऊपर जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, यानी धारा रेखी प्रवाह होती है, इसकी कुछ वेलोसिटी नीचे वाली से ज़्यादा होती है। इसके ऊपर आए, इसकी वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा, इसके ऊपर वाला स्ट्रीम लाइन, इसके ऊपर वाली वेलोसिटी उससे ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा। तो जब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वाटर की, उसकी वेलोसिटी जो होती है सबसे अधिक होती है। जो नहर में हमने देखा है, नहर में जो पानी फ्लो होता है, उसके ऊपर जो सबसे नीचे वाली जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इसकी लेयर की वेलोसिटी। सबसे ऊपर जो पानी होता है, जो सबसे ऊपर वाटर होता है, वो हमें लगता है सबसे तेज चल रहा है, ऐसा है कि नहीं। जो लेकिन सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वाटर की, वो इसी पर होती है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी जो है, यहाँ की 2 है, तो यहाँ पर की कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं। इसके ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 6। हिंदी में यहाँ का अगर वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ का वेग कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों, जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो हमारा वेग जो है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और हमें लगता है नहर में कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे तेज चल रही है, ऐसा लगता है कि नहीं। नहर की सबसे जो टॉप लेयर होती है वो सबसे तेज चलती है। तो ये चलती क्यों है, ये लेयर जो है, ये जो लेयर है, ये वाटर फ्लो क्यों होता है, पीछे आपको बता चुके हैं। वाटर फ्लो होता है जब हम क्या लगाते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब इधर से हम फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं तो जो है वाटर फ्लो होता है। अब इसमें जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, 2 है, और ऊपर वाली 2 मीटर पर सेकेंड है, और V2 मान लेते हैं कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसमें कितना डिफरेंस है, वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है, यानी डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा V। वेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा V। नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो वेग में कितना परिवर्तन होगा, 4 माइनस 2। तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इतना वेग ऊपर ज्यादा है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम एक चीज पढ़ेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लिखेंगे वेग प्रवणता। वेग प्रवणता कल आई थी तू, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या है, ये बात समझ में आ रही। नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी कितना है, वेग कितना है, जीरो। इसके ऊपर वाला वेग ज्यादा, उसके ऊपर वाला वेग ज्यादा, इसके ऊपर वाला वेग और ज्यादा, इसके ऊपर वाला और ज्यादा। जो टॉप लेयर होती है वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या, हमने 2 के लिए यहाँ का, इस लेयर का और इस लेयर का देख लिया हमने, कहा इनमें कितना डिफरेंस है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V से, डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, यानी 4 माइनस 2, तो कितना आ गया, 2। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो कितनी है, L। मान लेते हैं L लेंथ में, L लंबाई में परिवर्तन कितना है, किसमें, L लंबाई में वेग में परिवर्तन बराबर कितना है, डेल्टा V है। या इसको खाली भी हम भी लिख दें, L लंबाई में परिवर्तन कितना है, V है। तो एक लंबाई में
कितना परिवर्तन होगा, बी अपॉन यल। एक लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, एक के लिए हम लोग लिखते हैं हमेशा, एक के लिए हम लोग हमेशा ये यल कहाँ आ जाएगा, नीचे। मानी यल लेंथ में, अंग्रेजी में इंग्लिश में लिख देते हैं यल लेंथ में जो परिवर्तन है वो बी है, तो वन लेंथ में परिवर्तन कितना हो जाएगा, बी अपॉन यल। इसी को हम लोग कहते हैं वेग प्रवणता। वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। या हम इसकी हिंदी में परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख देंगे, हिंदी में परिभाषा क्या है, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में वेग में परिवर्तन को, कितने में, 1 मीटर लंबाई में या एकांक लंबाई में वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग प्रवणता। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एकांक लंबाई में वेग में होने वाले परिवर्तन को, वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, वेग प्रवणता कहते हैं। अब जितना ज्यादा, अब एक चीज और हमने आपको सिखाई थी, जैसे हमने एक सूत्र सिखाया था, F बराबर जैसे 10x लिखा, F बराबर कितना लिखा, 10x। अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमने कहा F बराबर 10x लिखा है तो 10 और x का मान कितना, 1 लिख दिया तो कितना आ गया 10, x का मान हम 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, x का मान हम 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। यानी 10 चेंज नहीं हो रहा, 10 बदल नहीं रहा, 10 कांस्टेंट है, 10 क्या है, नियतांक है, बदल कौन रहा है, x। यानी x को हम बढ़ा रहे हैं तो f का मान बढ़ रहा है। इनके बीच में हमेशा काहे का चिन्ह आएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा। यही चीज है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा कि नहीं बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, अचल पाल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतने ज्यादा इसमें वेग में परिवर्तन होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ की लेयर 0 है मान लेते हैं, तो ऊपर का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ का 0 है तो ऊपर वाले का क्या होगा, वेग, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं F अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। F अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना ज्यादा प्रेशर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, उतने ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट, उतनी लेंथ में वेग में चेंज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले मान लिया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अभी ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे वहाँ 8 हो जाएगा, तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं। या इसको सोच लें, ये 0 पर है, ये 4 पर है, ये हमेशा 0 पर रहेगी। लेकिन हम जब प्रेशर पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तभी फ्लो होगा वाटर, और जब यहाँ का स्पीड बढ़ता ही चला जाएगा तो जितना ही हम फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे उतने ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई भैया, ये बात तुम्हारे समझ में आएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वो 1 लेंथ में, ये 1 मीटर लेंथ में उसका जो है वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा। और किसी के बढ़ने से अगर साइड चेंज कर लो अपनी इधर उधर तो ना बनी, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में ये चेंज है। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये चेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हमने पढ़ा है, जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक नियतांक आता है जिसका नाम होता है यहाँ पर ईटा। कहीं के लगाते हैं, कहीं पर नियतांक जी लगाते हैं, कहीं पर नियतांक के लगाते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर नियतांक कितना लिखेंगे, ईटा, ईटा इक्वल टू बी अपॉन यल।
जहां ईटा, इसको हम पर क्या पढ़ेंगे, ईटा एक नियतांक है, जहां ईटा क्या है, एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। जहां ईटा एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यानता गुणांक, वेयर ईटा इज ए कांस्टेंट, वेयर ईटा इज ए कांस्टेंट, और क्या कहलाएगा, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी क्या है, ये द्रव की विभिन्न परतें हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। हमने देखा है कि वाटर को जब हम, जैसे स्प्रिंग है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने पर क्या होता है कि स्प्रिंग अपने आप, जब उसको हम नीचे से छोड़ देते हैं, स्प्रिंग अपने आप वापस हो जाती है। इसका मतलब उसके अंदर अपने आप एक फोर्स पैदा हो जाता है, ये अपने आप एक बल पैदा हो जाता है। वो वापस क्यों गई, उसके अंदर एक फोर्स पैदा हुआ, उसका नाम क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या फोर्स का नाम है, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी हिंदी में प्रत्यानयन बल। इसी प्रकार जब द्रव की जो परतें चलती हैं तो ऊपर वाली, नीचे वाली परत चाहती है कि तुम रुक जाओ, ये वाली परत इसको रोकना चाहती है, 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 यानी ये वाली परत जो है ऊपर वाली परत को रोकना चाहती है। इसका मतलब इसमें अपोजिट फोर्स, विपरीत बल एक हो जाता है, जिसका नाम है विस्कस फोर्स या घर्षण बल, या उसका नाम क्या है, घर्षण बल। हमेशा होने वाली गति का विरोध होता है। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब पानी को छोड़ते हैं तो पानी बह जाता है, पानी में फोर्स कम होता है, लेकिन हम एक शहद या हनी को अगर फर्श पर डालें तो हम देखते हैं वो बहुत जल्दी रुक जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो गाढ़ा है और उसकी परतों के बीच जो अपोज करने वाला फोर्स है, जो उसको रोकने वाला, ऊपर वाली लेयर को रोकने वाला बल है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पानी को हम जब यहाँ पर प्रेशर देंगे तो पानी आगे चलेगा, लेकिन अगर ये 4 से जा रहा है तो अपोज करने वाला मान लेते हैं कितना है, 1 है। लेकिन जब हनी या शहद या कोई गाढ़ी चीज को, ग्लिसरीन है, उसको हम जब डालेंगे तो उसमें अगर ये फोर्स 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है, या इस पर फोर्स 4 न्यूटन है, तो उधर से 3 न्यूटन आ जाएगा, इसीलिए वो जल्दी रुक जाएगा। जल्दी रोकने का कारण क्या है, वो अपोज करने वाला फोर्स जो है उसमें ज़्यादा होता है। जो अपोज करने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए तुम्हें लगता है कि ये जो ग्लिसरीन वगैरह है वो जल्दी रुक जाती है। या बर्तन में हम क्या करें, किसी बोतल में, इसमें लिखा है किताब में कि कुमार मित्तल वाली बुक में कि किसी बर्तन में पानी हिला के रख दीजिए और शहद हिला के रख दीजिए, कौन पहले रुकेगा, कौन पहले रुकेगा, शहद पहले रुकेगा, क्यों, शहद में जो है वो अपोज करने वाला फोर्स, विपरीत फोर्स क्या है, वो ज्यादा। लेकिन दो परतों के बीच गति हो रही, तो दो परतों के बीच गति हो रही है, तो इस गति को हम लोग कहेंगे रिलेटिव मोशन। आपको पहले हम फिजिक्स में बता चुके हैं, जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं और उनके बीच गति होने लगती है तो हम लोग उस गति को क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक वेग। ये ध्यान रखना है। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी के बारे में लिख देते हैं, फिर इसको हम कल या आज आगे बढ़ाएंगे। तो विस्कोसिटी, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। अभी पहले इंग्लिश में परिभाषा लिख देते हैं, फिर हिंदी में लिख देते हैं। देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड। हाँ, तो क्या है, कौन सा मोशन, देयर इज ए रिलेटिव मोशन between 2 layers of liquid, 2 layers of liquid। परिभाषा
ए फोर्स ऑफ रिएक्शन, ए फोर्स ऑफ रिएक्शन डेवलप्स between two layers and opposes applied force opposes applied force। क्या करता है, जब दो परतों के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन माने उल्टा, रिएक्शन माने ए डेवलप हो जाता है और क्या करता है, जितना हम फोर्स लगाते हैं उसका क्या करता है, अपोज, तभी तो कोई चीज रुकती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, प्रॉपर्टी इज नोन एज, क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी। क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी। ये प्रॉपर्टी, ये गुण क्या कहलाएगा, द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति। हिंदी में लिख देते हैं द्रव की विभिन्न परतों के बीच क्या होती है, द्रव की विभिन्न परतों के बीच क्या होती है, आपेक्षिक गति, होने वाली आपेक्षिक गति, द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति के कारण एक प्रतिक्रिया बल, कौन सा बल, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है जो होने वाली गति का, जो होने वाली गति का विरोध करता है, जो होने वाली गति का विरोध करता है। इसे हम कौन सा बल कहेंगे, इसे श्यान बल कहते हैं, सब इसे श्यान बल कहते हैं। इस गुण को, इस गुण को श्यानता कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग कहते हैं श्यानता कहते हैं। ये गुण जो होता है इसका नाम है श्यानता कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, श्यानता। उल्टा फोर्स और एक जगह और पढ़ा था, एक उल्टा फोर्स और एक जगह और पढ़ा था हमने, जब हमने, जिसका नाम था फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका नाम क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। उसी प्रकार का ये बल है यहाँ पे। वहाँ पर हमारी साइकिल होती थी तो साइकिल पर जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक जाती है, कारण क्योंकि हम जो पैडल से फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स, उधर से एक सड़क में और टायर के बीच में एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम उल्टा फोर्स कहते हैं, उसी का नाम था घर्षण बल। इसी प्रकार अगर नहर में जो पानी लिक्विड फ्लो होता है, अभी हमने दोबारा हम आपको बताने वाले, नहर में जब लिक्विड फ्लो होता है तो इसकी कल्पना कीजिए कि जो सबसे नीचे वाली ग्राउंड लेयर होती है, ग्राउंड लेयर, कौन सी ग्राउंड लेयर, जो सबसे जमीन के संपर्क में होती है, फर्श के संपर्क में होती है, वो ऑलमोस्ट उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लगभग उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। उसका वेग क्या होता है, जीरो। सोचिए, इसका वेग होता है जीरो। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं, एक लेयर, हर पानी की लेयर होती कि नहीं, वाटर की लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी तेज दिखाई देगी, उसके ऊपर वाली थोड़ी सी तेज, और उसके ऊपर वाली और तेज। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वाटर की, वो सबसे तेज होती है। और ये पानी या कोई चीज़ बहती क्यों है, और बहती तो हर चीज़, कोई चलती, जैसे हम हैं, हम ही पर फोर्स लगाओ तो हम चलेंगे, या कोई साइकिल है, साइकिल पर फोर्स लगाओगे तो वो चलेगी। इसी प्रकार वाटर पर भी आपको चलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स या प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने आपको समझाया कि यहाँ का वेलोसिटी 2 है और यहाँ का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कितना परिवर्तन हो गया। हमें 1 लेंथ के लिए लिखना है, कितने लेंथ के लिए लिखना, 1 लेंथ, 1 मीटर के लिए लिखना है। 1 मीटर के लिए जो लिखेंगे इसी को कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसका काम यहाँ पर है हमारे पास। तो डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी,
v2 माइनस v1 यानी 4 माइनस 2, तो कितना हुआ 2। वेलोसिटी ग्रेडियंट की परिभाषा हमने बना दी, यल लंबाई में वेग में परिवर्तन। हम डेल्टा v यहाँ पर मैंने नहीं लिया, यहाँ पर हमने v ही ले लिया, v है तो 1 मीटर लेंथ में कितना हो जाएगा v अपॉन यल। इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेग का कितना होता है, देखिए वेग का मात्रक कितना होता है, यूनिट कितनी होती है, मीटर बटा सेकेंड, और यल की लंबाई कितनी होगी, सेकेंड हुई है कि नहीं, यल का भी मतलब कितना होगा मीटर, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया तो कितना इसका मात्रक हो जाता है 1/सेकेंड, 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, ऊपर भेज देंगे सेकेंड इनवर्स। तो इसमें हमने लिखा यल लेंथ में जो चेंज है वो कितना है, यल लेंथ में चेंज कितना है v, 1 लेंथ में कितना होगा v अपॉन यल। तो v अपॉन यल का मतलब क्या है, ये पूरे के लिए मैंने नहीं लिखा, हमने कितनी लेंथ के लिए कितना परिवर्तन, 1 लेंथ, यल 1 मीटर के लिए लिख दिया है, यहाँ पर कितने के लिए लिख दिया 1 मीटर के लिए। यल लेंथ में कितना वेलोसिटी में चेंज है v, तो 1 लेंथ में कितना हो गया v अपॉन यल। तो v अपॉन यल का मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। हाँ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एकांक लंबाई में वेग में होने वाले परिवर्तन को चेंज, एकांक लंबाई में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन। अब एक चीज और आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहाँ पर लगता है, हम बार बार इस चीज को सिखाते हैं आप लोगों को। फोर्स पर यूनिट एरिया जितना भी बढ़ाएंगे उतना ही नीचे वाली लेयर जीरो, उतना ही ऊपर वाली लेयर का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे किसी नहर में है, एक टेबल लगा है, मान लीजिए पानी उसको पानी कम दे रहा है तो पानी आगे बहुत स्लो निकलेगा, और यही एक अच्छा जो फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है टेबल में, वो उसकी जितनी ज़्यादा ताकत होगी, जितने बड़ा होगा उतनी तेज़ी से पानी निकालेगा। मान लीजिए बड़ा हमने टेबल लगा दिया तो पानी बहुत तेज़ी से निकालेगा। इसका मतलब क्या है, पीछे से जो प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो क्या है, ज़्यादा। तो इसी प्रकार हम जब फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी में एक मीटर लंबाई में जो चेंज आएगा वो बढ़ेगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v अपॉन यल। अब हम तो जानते हैं कि अगर अनुक्रमानुपाती फिजिक्स में हटाएंगे कहीं पर भी तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो ईटा है, ईटा इक्वल टू v अपॉन यल। यहाँ ईटा एक नियतांक है। अब अलग अलग लोग तुम कहोगे सर जी कहीं पर तुमने जी ने कांस्टेंट लगाया, कहीं पर के लगाया, तो वो तो जिनने इनकी खोज की है, जिन जो साइंटिस्ट इसकी खोज करता है वो अपने हिसाब से नियतांक लगाता है। जैसे हमने यहाँ पर हमने लिखा था, हमने अपने हिसाब से 10 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वहाँ उन्होंने अपने इसकी खोज की तो ईटा लगा दिया जाए। ईटा एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। वेयर ईटा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमने इसकी परिभाषा बना दी, इसके अंदर इधर से पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो रहा है, इसीलिए हनी या ग्लिसरीन स्लो बहुत जल्दी रुक जाती है और वाटर देर में रुकता है, क्योंकि हनी में या वो गाढ़ा होता है, उसके पार्टिकल नजदीक होते हैं, इसीलिए उसमें जो उल्टा फोर्स पैदा हो जाता है वो क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या लिया, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड। इसका हिंदी समझ रहे हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड। A force of reaction develops between 2 layers, and opposes applied force। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति हो रही कि नहीं। अब एक बात था, फिजिक्स में जब आपेक्षिक ही ना जानो तो फिजिक्स पढ़े का फायदा, ये वर्ड रटना पड़ेगा बार बार, आपेक्षिक आपेक्षिक आपेक्षिक। द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति के कारण एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है जो होने वाली गति का विरोध करता है, इसे श्यान बल कहते हैं। इस गुण को क्या कहेंगे, श्यानता। थैंक यू।